Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video based on TET English preparation. This video is based on practice set 13. Here question number 1, 2, 3, 4 and 5 are based on spelling correction. Here question number 1 is the correct spelling is. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है ऑप्शन से। तो यहाँ पर चूंकि इसको मैंने सॉल्व किया है तो निशान लगे हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इस यहाँ पर डी बताया जा रहा है, एसासिन, जिसका मतलब होता है अपराधी या हत्यारा। अपराधी या हत्यारा इसको कहा जाता है हिंदी में। तो इसका हिंदी में अर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द करेक्ट स्पेलिंग इज़। यहाँ पर ऑप्शन ए सही बताया जा रहा है। ब्लास्फेमी की सही स्पेलिंग वाला वर्ड ये दिया गया है, जिसका मतलब होता है किसी शुभ चीज़ के बारे में अशुभ बोलना। अशुभ बोलने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, अशुभ बात बोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो बेस्ड ऑन स्पेलिंग करेक्शन। द करेक्ट स्पेलिंग इज। एनेक्डोट की यहाँ पर सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, तो इसका दिया गया है ऑप्शन सी यहाँ पर सही। एनेक्डोट का मतलब होता है विषहर। क्या होता है इसका? विषहर। जो किसी विष को हर ले वो है विषहर। तो ये एक प्रकार की दवा होती है जो कि विष को नष्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द करेक्ट स्पेलिंग इज। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ पर कन्वीनियंट के लिए सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, तो इसका दिया गया है यहाँ कन्वीनियंट, ऑप्शन बी में सही है, जिसका मतलब होता है सुविधा। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? सुविधा होता है, हिंदी में इसको सुविधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द करेक्ट स्पेलिंग इज़। यहाँ पर प्रोवोकेचर के लिए आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही बताया जा रहा है, जिसका मतलब होता है खास आदमी। जिसका मतलब क्या होता है? खास आदमी के लिए यूज़ किया जाता है, खास आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। थोड़ा सा इसको हम जूम इन करते हैं, यस, ताकि पूरा दिखाई पड़े। तो यहाँ पे दिया गया है डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 के लिए आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेज। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है। दिए गए ऑप्शन में से जो सही है उसको यहाँ पर फिल करके इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इज हिज लव फॉर मनी डैश द ओनली रीज़न दैट ड्राइव्स हिम टू वर्क सो हार्ड। यहाँ पर सही ऑप्शन भरना है, सही वर्ब का यूज़ करके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही दिया गया है, इज यहाँ पर भर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो बेस्ड ऑन वेब फिलिंग। देयर डैश कट थ्रोट कंपटीशन फॉर इलेक्टोरल सीट्स। यहाँ पर आपको खाली स्थान में भरना है। तो ये चूँकि देर से शुरू हुआ है और सिंगल नंबर का ये जो है आभास कराता है, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा। यहाँ पर क्या भर देंगे? वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज द चीफ मिनिस्टर डैश नॉट कंसल्ट हिज कैबिनेट मेंबर्स ऑन दिस इशू। यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है, ऑप्शन सी में सही वर्ड दिया गया है, डी यहाँ पर भर दिया जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एज फॉलोज, यस। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। 4 अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, फाइंड आउट द करेक्ट वन। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सही ऑप्शन चूज करके इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द डीजे सेड द ऑडियंस इज एंजॉइंग द न्यू म्यूजिक दैट आई क्रिएटेड जस्ट फॉर दिस शो। इसको इनडायरेक्ट में आपको बदलना है, इसके लिए ऑप्शन सी यहाँ पर बताया जा रहा है सही। द डीजे सेड दैट द ऑडियंस वाज एंजॉइंग द म्यूजिक दैट ही हैड क्रिएटेड जस्ट फॉर दैट शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज ही सेड टू द डेंटिस्ट आई हैव अ टूथेक। फ्रेंड्स यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच दी गई है जो कि असर्टिव का है, इसको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही बताया जा रहा है, ही टोल्ड द डेंटिस्ट दैट ही हैड ए टूथेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 द मीनिंग ऑफ ईडियम बी इन द रेड इज। यहाँ पर बी इन द रेड की मीनिंग आपको बतानी है, तो ऑप्शन बी में इसका सही मीनिंग दिया गया है, टू बी इन लॉस आर डेप्ट। ये इसकी सही मीनिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ इंचांटर। यहाँ पर इंचांटर यानी जादूगर जिसको हिंदी में कहते हैं के लिए आपको फेमिनिन जेंडर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है पाइथोनिस। पाइथोनिस इसका जो है फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, जादूगरनी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के नियम अनुसार यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है, तो यहाँ ऑप्शन डी दिया गया है। ऑप्शन डी में सही आंसर है इसका इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंक्वायर ऑफ इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज कम आफ्टर इट इन इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर वर्ब से नाउन बनाने के लिए कौन सा पेयर इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट ये जो है वर्ब से
नाउन बनाने के लिए जो है गलत पेयर दिया गया है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट यहाँ पर दिया गया है, मेरे हिसाब से ये डिस्प्यूटेड है, जहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है उसमें यही दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्ट सही है, क्योंकि एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना और एक्सपेक्टेशन माने उम्मीद होता है। यहाँ मेरे हिसाब से गलत जो है ये ग्लोरी, ग्लोरियस है, क्योंकि ग्लोरी ये जो है नाउन है, लेकिन ग्लोरियस ये एडजेक्टिव है, तो ये जोड़ा गलत है। वैसे आप कमेंट के माध्यम से इसको क्लियर करके बताएं कि कौन सा सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है विंडिक्टिव, सबूत के साथ, ये हिंदी में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के नियमानुसार में से कौन सा ऑप्शन गलत है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए तो यहाँ डी दिया गया ऑप्शन, इन डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी कांट यूज्ड वुड बी, यहाँ पर यूज्ड नहीं बल्कि यूज होना चाहिए, गलत है, जो कि मॉडल के बाद कोई भी पास्ट टेंस नहीं आता है, तो यहाँ पर वुड बी जो दिया गया है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार यहाँ पर कौन सा नियम गलत है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना है आपको परीक्षा के समय कि ये नॉट जो यहाँ पर दिया गया है, नॉट ये जो दिया गया है, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी इसका ध्यान नहीं देते हैं तो हम गलत ऑप्शन चुन लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑप्शन सी दिया गया है, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द एक्टिव वॉइस सेंटेंस एज फॉलो, विल हैव बीन प्लस आई प्लस आई एन जी, आई नहीं बल्कि ये फर्स्ट फॉर्म है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए है, ये रूल यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर भी आपको वही बताना है, तो यहाँ ऑप्शन सी दिया गया है, ए प्रीपोजिशन में हैव ओनली वन सब्जेक्ट। एक प्रीपोजिशन में एक ही सब्जेक्ट होता है, ऐसा सही नहीं है, एक प्रीपोजिशन के कई सब्जेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मैनली। मैनली यानी पुरुषत्व, इसका हिंदी में होता है पुरुषत्व, पुरुषत्व के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका हो जाएगा एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, फेल्टी दाई नेम इज वुमेन। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, लेकिन यहाँ पर चूँकि निर्जीव को सजीव बताया जा रहा है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है वो एपॉस्ट्रॉफी दिया गया है। दरअसल जो एपॉस्ट्रॉफी होता है एक प्रकार का पर्सोनिफिकेशन ही होता है, तो यहाँ संबोधन चिन्ह लगा होने के कारण ये एपॉस्ट्रॉफी ज़्यादा माना जाएगा। वैसे आप कमेंट करके इसको क्लियर कर सकते हैं कि क्या सही है। और एक क्वेश्चन और है इसमें कि फेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, ये किसके द्वारा कही हुई बात है और कहाँ से लिया गया है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का आपको एग्जाम्पल देना है, ग्रामर से है क्वेश्चन, तो इसका दिया गया है ईच। ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 22 इज एज फॉलोज, यस। क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 22 टू 24 के लिए डायरेक्शन दिया गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर सिंटैक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपको सही सेंटेंस बताना है ऑप्शन से। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यहाँ पर सही जो सेंटेंस दिया गया है ऑप्शन सी में दिया गया है, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। ये जो है करेक्ट सेंटेंस है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको सही सेंटेंस बताना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है, ए बुल डॉग वाज गिवन टू हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर भी आपको सिंटैक्स के आधार पर बताना है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन नहीं सही है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, लीडिंग आंसर। लीडिंग क्वेश्चन होता है, लीडिंग आंसर नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। यहाँ पर प्रीपोजिशन के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे पेयर मिसमैच्ड है, क्योंकि प्रीपोजिशन 4 प्रकार के यहाँ पर दिखाए गए हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया जा रहा है, फ्रेजल प्रीपोजिशन बेटवीन। ये फ्रेजल नहीं है, फ्रेजल में एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन होता है, एक वर्ब होता है और प्रीपोजिशन होता है, तो यहाँ पर बेटवीन दिया गया है, जो कि इससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रीपोजिशन। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी दिया गया है, क्रूएल विथ। क्रूएल टू होता है, क्रूएल विथ नहीं होता बल्कि क्रूएल टू होता है, काइंड टू, क्रूएल टू।
ये जो है फ्रेज बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 इज विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पंक्चुएशन के नियमानुसार इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस बताना, स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन बी दिया गया है, अमित इज़ अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। यहाँ पर ये पंक्चुएशन के अनुसार सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल और कैपिटल के हिसाब से ये दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एडियोमेटिक कंपेरिजन इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे कौन सा एडियोमेटिक कंपेरिजन है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कुक द चैप्टर्स, ये दिया गया है जो कि सही एडियोमेटिक कंपेरिजन नहीं है। बाकी इसमें स्मॉल फ्राई, ए टॉकिंग हॉर्स, टेक दैट फ्लोर, ये सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस बेस्ड ऑन टीईटी प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद द रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। यहाँ पर आपको एंटोनिम सीक्वेंस के अनुसार सही जोड़ा बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है बोस्टरस दिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रबल। यहाँ पर बेन, इसका जो दिया गया है दूसरा वर्ड, ये इससे मैच नहीं करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।